युद्ध के बाद दुनिया खत्म हो जाती है, भूमि बंजर हो जाती है। मैक्स अपनों को नहीं बचा पाता, इसलिए उनकी यादें उसे बहुत परेशान करती है। मैक्स को कुछ पकड़ लेते हैं और इमोटन जो के घर में ले जाते हैं। वहाँ पर वो उसके बाल काट देते हैं और उसकी पीठ पर कुछ लिखते हैं। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो उसे पकड़ लेते हैं। इमोटन उस जगह पर राज करता है जहाँ पर पानी है और लोगों को पानी के लिए अपना गुलाम बना लेता है। इमोटन थलपति फ्यूरिसियो और अपने जंगबाजों को पेट्रोल लाने के लिए भेजता है। लोग बीमारियों से पीड़ित हैं और पानी के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इमोटन को जब पता चलता है कि फ्यूरोसिया वहाँ नहीं जा रही जहाँ उसे भेजा गया था, उसके बाद वह अपनी बीवियों को देखता है। वह वहाँ पर नहीं होती और वह समझ जाता है कि वो सभी भाग गई हैं। तो वह फ्यूरोसिया की खोज में अपनी सेना का नेतृत्व करता है। मैक्स को एक बीमार वॉर बॉय नक्स के लिए ब्लड बैग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नक्स पीछा करने में शामिल हो जाता है और मैक्स को अपनी कार के आगे बांध देता है। उसके बाद एक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक सैंड स्टॉर्म में फंस जाते हैं जिसमें बहुत से जंगबाज मारे जाते हैं। नक्स खुद को मारने की कोशिश करता है। तूफान के बाद मैक्स को जब होश आता है तो वह खुद को मुक्त करने की कोशिश करता है, पर वह नहीं कर पाता। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। मैक्स फ्यूरोसिया को रिक की मुरम्मत करते हुए पाता है। जो की पत्नियां भी वहीं होती हैं, जिनमें से एक गर्भवती होती है। मैक्स उनसे चेन काटने को कहता है, पर तभी फिरोसिया और मैक्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। नक्स को भी होश आ जाता है। फिर वह नक्स को चेन तोड़ने को कहता है। मैक्स रिग में बैठकर वहां से भाग जाता है, पर आगे जाकर वह रुक जाता है। फिर फिरोसिया वहां आ जाती है और कहती है, मैंने एक सीक्वेंस सेट किया है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसलिए वह फिरोसिया और उनकी पत्नियों के साथ वहां से निकल जाता है। नक्स भी भागकर रिग पर चढ़ जाता है और फिरोसिया को मारने की कोशिश करता है। फिर इमोटन की बीवियों से बांध देती है और बाहर फेंक देती है। फिर रोसिया एक बाई गिरोह द्वारा नियंत्रित एक घाटी के बीच से ड्राइव करती है। वह उनके साथ पेट्रोल का सौदा करने वाली थी, लेकिन जब वो जंगबाजों को पास पाते हैं तो वो वहां से भाग जाते हैं। बाइकर्स इमोटन जो को रोकने के लिए घाटी की दीवारों में विस्फोट करते हैं और फिर रिक का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ जो मॉन्स्टर ट्रक में वहां से निकलने लगता है, तभी निक भी उनके साथ आ जाता है और वह रिक का पीछा करने लगते हैं। बाइकर्स गैंग से फ्यूरिसिया फाइट करती है और उनसे तो बच जाती है, पर तभी इमोटन भी उनके पीछे लग जाता है। नक्स रिक पर सवार हो जाता है, लेकिन कैब तक पहुंचने से पहले ही वो लड़खड़ा जाता है। इमोटन का बेटा उन पर हमला करता है। फ्यूरोसिया को बचाते हुए इमोटन की गर्भवती बीवी नीचे गिर जाती है। उसके बाद जो उनका पीछा करना बंद कर देता है। कैपेबल नक्स को रिग में छुपा देती है और उसे सांत्वना देती है, क्योंकि वह अपनी विफलता पर अफसोस जताता है। अंधेरा होने के बाद फिरोसी और मैक्स ने जो की सेना को स्विमप्लैंड में स्थापित खानों के साथ धीमा कर दिया, लेकिन जो के सहयोगी बुलेट ने पीछा करना जारी रखा। आगे जाकर रिग फंस जाता है और नक्स भी बाहर आ जाता है ताकि उनकी मदद कर सके। फिरोसी उनका पीछा करने वाले बुलेट को अंधा कर देती है। वो रिग को बाहर निकाल लेते हैं और मैक्स उसका सामना करता है और बंदूकों और गोला बारूद के साथ वापस लौटता है। अगले दिन फिरोसा मैक्स को समझाती है कि जिस ग्रीन प्लेस से वो भाग रहे हैं वह एक रमणीय भूमि है, जिसे वह अपने बचपन से याद करती है। वह एक परिचित लैंडमार्क को पहचानती है और एक महिला को देखती है और अपने इतिहास और कबीले के बारे में बताने लगती है। तभी वो महिला अपने सभी महिला कबीले वुवलिन को बुलाती है, जो फिरोसा को अपने आप में से एक के रूप में पहचानती है, जिसे एक बच्चे के रूप में अपहरण कर लिया गया था। फिरोसा उनसे ग्रीन घाटी के बारे में पूछती हैं, पर वह उन्हें बताती है कि ग्रीन घाटी तबाह हो चुकी है और केवल 7 वुवलिन बचे हैं। अगले दिन वो अपने रास्ते निकल जाते हैं और मैक्स अपने रास्ते। तभी मैक्स को फिर से पुरानी यादें परेशान करने लगती है और एक बच्चा दिखाई देता है जिसे वह बचाने में विफल रहा। फिर मैक्स आगे जाकर उन सभी को रोक लेता है और उनसे कहता है, हमें वापस वहीं जाना चाहिए जहां पर्याप्त पानी और फसलें हैं। रास्ते में उनकी इमोटन और उनके जंगबाजों से फाइट होती है, जिसमें 5 वुवलिन और जो की सेना के कई सदस्य मारे जाते हैं। जो रिक को धीमा करने के लिए उसके सामने आ जाता है, जबकि मैक्स जो के बड़े बेटे रिक्टस इरेक्टस से लड़ता है। फिर रियोसा गंभीर रूप से घायल हो जाती है, फिर भी वो इमोटन को मार देती है। इमोटन और वुवलिन जो के वाहन को पार कर जाती हैं और नक्स घाटी का रास्ता बंद करने के लिए रिक को नष्ट करके खुद का बलिदान दे देता है, जिसमें रिक्टस की मौत हो जाती है। रियोसा का बहुत खून निकल जाता है। फिर मैक्स अपना खून देकर उसकी जान बचा लेता है। वो वापस इमोटन के गढ़ में पहुंचते हैं।
लोग जॉ की मौत के बारे में जानकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद मैक्स फिरोसा के साथ नजरें मिलाता है और भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। ऐसे ही और भी मजेदार मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।